चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अननोन ईमेल आईडी से बम धमाका करने का ईमेल आया। और इस धमकी भरे मेल की खास बात यह थी कि इस ईमेल में दिल्ली और साउथ के अस्पतालों को भी टैग करके भेजा गया था। हालांकि जांच के बाद ये पूरी साजिश सिर्फ एक अफवाह ही निकली है। सरकारी अस्पताल को बम से उड़ाने की साजिश वाली ईमेल से मचा हड़कंप। ईमेल में लिखा, तुम सब मारे जाओगे। स्कूलों के बाद अस्पतालों को मिली धमकी। ईमेल के माध्यम से भेजी गई इन चंद लाइनों से आज चंडीगढ़ के सेक्टर 132 में स्थित मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में हड़कंप मच गया, क्योंकि ईमेल में लिखा था, साइकेट्रिक अस्पताल के अंदर बम रखे हैं जो बहुत जल्दी फट जाएंगे, तुम सब मारे जाओगे। धमकी भरे ईमेल की खबर जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस को मिली, चंडीगढ़ पुलिस, बम स्क्वाड, क्राइम ब्रांच समेत अन्य कई जांच टीमें जांच में जुट गई। पुलिस ने पूरे अस्पताल को सील कर दिया, आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया गया। चंडीगढ़ के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में एक थ्रेट आई सुबह की बॉम्ब स्केयर है, बॉम्ब थ्रेट है। यहाँ पर एक मेल आई था इनको, ये सेक्टर 32 का जो है मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ का, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी एक ईमेल आता है टेरराइज़र ग्रुप से कि अंदर जो बॉम्ब है वो जल्दी डेटोनेट हो जाएगा और एवरीवन विल डाई। और उसके बाद से जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार हरकत में आई। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह जो पुलिस है वो इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। सैबोटेज स्क्वाड भी आया था जिन्होंने क्लियर किया, इसको चेक किया, और 15 पेशेंट्स थे इस हॉस्पिटल के अंदर जिनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। हालांकि इस हॉस्पिटल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बम स्क्वाड की मदद से अस्पताल का चप्पा चप्पा खंगाला गया। अस्पताल के प्रशासनिक और सिक्योरिटी अधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस ने तफसील से बम की खबर को पुख्ता किया ताकि समय रहते किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। इतना ही नहीं, जो धमकी भरा ईमेल चंडीगढ़ के अस्पताल को सेंड किया गया था, उसमें दिल्ली और साउथ के अस्पतालों को भी लूप में रखा गया था। सुबह एक ईमेल आई थी, जैसे आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में बॉम्ब रखा हुआ है, सबको मारने की धमकी दी थी। तो हमने अपनी हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, पुलिस में भी इन्फॉर्म कर दिया और हमने बिल्डिंग इवैक्यूएट करवा दी। बाकी पुलिस वालों की कार्रवाई चल रही है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी आया हुआ है। पेशेंट्स उस समय हॉस्पिटल में करीब 15 के करीब पेशेंट थे, बाकी हमारा स्टाफ था, स्टूडेंट्स थे। तो जैसे हमें जानकारी मिली तो हमने बिल्डिंग को खाली करवा दिया। जिस वक्त मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को धमकी भरा ईमेल मिला था, उस वक्त अस्पताल में करीब 150 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ ओपीडी के लिए आए थे और करीब 20 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल सेक्टर 32 के मेन अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को अस्पताल में कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल वालों सानू इन्फॉर्मेशन आई सी कि इत्थे इन्हां नूं ईमेल आई है। ईमेल ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਸਕੌਟ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਿਲकुल? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ चेक कर ली है, सारी ठीक है। फिलहाल तलाशी अभियान के बाद अस्पताल में चिकित्साएं सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और अब साइबर पुलिस जिस आईडी से ईमेल भेजा गया उसकी जांच में जुटी है ताकि पता चल सके किसने और कहां से इस शरारत को अंजाम दिया था। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को भेजे गए धमकी भरे ईमेल पर आज तक संवाददाता असीम बस्सी ने डीएसपी उमराव सिंह से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के डीएसपी अमराव सिंह। अमराव जी, क्या ईमेल आया था, किसकी तरफ से आया था और क्या कार्रवाई की गई उसके बाद? अभी ये मैटर जो है कि किसकी तरफ से आया था ये अभी क्लियर नहीं है। उसमें यही लिखा गया था कि जो मेंटल हॉस्पिटल जो सेक्टर 32 में इसमें बॉम्ब जो प्लांट किया गया है उसमें डेटोनेट कर दिया जाएगा और उसमें सारी जो है जितने उसमें कैजुअलिटी हो जाएंगे, मारे जाएंगे सारे, उसमें यही लिखा गया था उसमें। और आपने फिर चेक किया उसको, कितनी टीम्स लगी और क्या पाया गया कुछ कि नहीं? नहीं, उसमें कुछ नहीं आया। उसमें हमारी टीम जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उन्होंने चेक कर लिया। उसमें जो बिल्डिंग को सारी को सर्च किया गया और उसमें कम से कम 2 पौने 2 घंटे लगे हैं, तो उसमें कुछ नहीं था।
मनोज जी, कितने पेशेंट्स तो थे जो थे अंदर और जिनको आपने इवैक्यूएट किया? एज ऑफ उन्होंने बताया था कि 16 हैं टोटल, तो वो 16 एवैक्यूएट शुरू में ही कर दिए गए थे, सारे जितने भी उनको कर दिया गया था। तो ये सुन सकते हैं, ये डीएसपी उमराव सिंह जिन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पे कुछ जो मेल आई थी वो सिर्फ एक होक्स थी, एक जिस तरह थ्रेट परसेप्शन कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसको जो है पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और कुछ इस तरह का नहीं जो है वो पाया गया इसमें। चलो एक रिलीफ की बात है कि एक होक्स था, लेकिन फिर भी इन्होंने एहतियात लेते हुए पेशेंट्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसी, आज तक। चुनाव खत्म होते ही पंजाब में सीएम भगवंत मान एक्शन में आ चुके हैं। सीएम मान ने पुलिस भर्ती लाखों की ठगी कर रहे 2 पुलिस कर्मियों का खुलासा भी किया है, जो सरकारी नौकरी के बदले लोगों से लाखों रुपए वसूल लिया करते थे। इसी के साथ सीएम ने एक बार फिर से करप्शन के खिलाफ लोगों से शिकायत करने की अपील की है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही सीएम भगवंत मान के मन मुताबिक न आए हों, पर करप्शन के खिलाफ सीएम मान की मुहिम लगातार जारी है। करीब 2 साल पहले सत्ता में आने के बाद सीएम भगवंत मान ने करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और लोगों से अपील की थी कि किसी भी सरकारी काम में अगर रिश्वत मांगी जाए तो उसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर की जाए, जिसके बाद सरकार उस करप्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ फ़ोन ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। फ़ोन ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 9501 200 200। हम आपको करप्शन के खिलाफ सीएम मान के द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम की याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि सीएम मान ने सरकारी नौकरी में करप्शन करने वाले 2 पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लिया है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद साझा की है। ਦੋਸਤੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 102 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ट्रैप लाया, सबूत इकट्ठे किए थे, वो बंदे फड़े गए। रिश्वत के स्केल का पर्दाफाश तब हुआ जब सीएम एंटी करप्शन लाइन पर एक पीड़ित ने इसकी शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक दोनों आरोपी पिछले कई सालों से पुलिस विभाग के 4th ग्रेड में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से लाखों रुपए वसूलते थे। जांच में पता चला कि साल 2021 से अब तक दोनों आरोपियों ने 102 लोगों से 26,02,926 रुपए की रिश्वत ली है। नाल दी नाल मैं भी बेनती करदा कि कोशिश ये करो कि आप ही ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अन्य पुलिसकर्मी और अधिकारी भी इस रिश्वत कांड में शामिल हो सकते हैं। वहीं भगवंत मान ने इस खुलासे के बाद लोगों से अपील की है कि वो भर्ती के नाम पर किसी को पैसे ना दे, क्योंकि उनकी सरकार के द्वारा निष्पक्ष भर्तियां करवाई जा रही है। कि पंजाब दे विच सरकारी नौकरी लई कोई रिश्वत नहीं चलती। जे तुहानूं कोई सरकारी नौकरी दिवाउण बदले तुहाडे तो पैसे मंगदा है ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੋ, ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आज तक ब्यूरो।
अमृतसर से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फगवाड़ा और गोराई के बीच पथराव किया गया, जिसमें ट्रेन में मौजूद यात्रियों की दहशत का माहौल बन गया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पथराव की ये घटना बच्चों की शरारत के तौर पर की गई थी या फिर किसी शरारती तत्व ने दहशत फैलाने के लिए ऐसा पथराव किया था। एक पत्थर लगन की इन्फॉर्मेशन सानू मिली सीगी। तुरंत कार्रवाई करते हैं असी SHO सिटी फगवाड़ा ਤੇ RPF ਤੇ GRP ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੌਟ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਪੌਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੱਜਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਪਾਇਆ। फिर भी इस चीज जी घटना की सारी घटना की डूंघाई नाल तफ्तीश की जा रही है। और अब बात करेंगे रशियन ड्रीम्स के चक्कर में वॉर जोन में ट्रैप हो रहे भारतीय नौजवानों की। पंजाब के अमृतसर में रहने वाले तेजपाल नाम के युवक की यूक्रेन बॉर्डर पर मौत हो गई है। तेजपाल 12 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर भारत से रूस गया था और परिजनों के मुताबिक तेजपाल को रूसी सेना में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया था। आपको ये भी बता दें कि तेजपाल की बेटी 3 साल की है, 6 साल का उनका बेटा है। परिजन अब सरकार से तेजपाल के पार्थिव शरीर को पंजाब वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। डेथ तो उधर ही हुई है, जो भी हुआ है हमारे को तो पता ही 3 महीने के बाद चला है। उस टाइम उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बोला बॉर्डर जा रहे हैं, हमारा फ़ोन जमा हो गया तो वापस आएंगे तभी फ़ोन हो पाएगा, हमारा नेट नोट तो नहीं कंटेक्ट नहीं हो पाएगा, वापस आएंगे। उधर ही बाद में कहीं डेथ हो गई, हमारा फ़ोन फान आना बंद हो गया इधर। 9 तरीक ਨੂੰ पता लगा सवेरे 10 बजे। हाँ जी। उसके पीछे कौन कौन है? पीछे उसके एक वाइफ है, 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है और माता पिता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में अब तक 4 भारतीयों की जान जा चुकी है और इसी तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने रूस के समक्ष इस मामले को उठाया है। रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई और वापसी की मांग की गई है। बेरोजगार युवाओं को वीजा कंपनियां और दलाल रूस की सेना की नौकरी का सपना दिखाते हैं, मोटी पगार का लालच देते हैं और उन्हें पैसा लेकर रूस ले जाते हैं। एक बार रूस की सीमा में घुसने के बाद ये युवा रूस की सेना में नौकर हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी साल मार्च महीने में एक सरकारी जांच एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से मानव तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ था और ये रैकेट पैसों का लालच देकर युवाओं को रूस भेजने का काम करता था। फिर रूस में इन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए कहा जाता था। कनाडा के बाद इटली में भी खालिस्तानी समर्थक उत्पात मचाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से ठीक पहले खालिस्तान समर्थकों ने इटली में महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा है। इसके साथ ही मूर्ति के निचले हिस्से पर स्प्रे पेंट से हरदीप निज्जर के मामले का भी जिक्र किया गया। विदेश मंत्रालय ने इटली के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है। इटली के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है। इटली में 13 से 15 जून तक शिखर सम्मेलन होना है और पीएम मोदी G7 बैठक में शामिल होने के लिए कल 13 जून को रवाना हो जाएंगे। कुवैत से दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 40 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 30 भारतीय समेत 50 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक 40 भारतीयों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे में 30 भारतीयों के जख्मी होने की जानकारी दी है। भारतीय राजदूत ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। यह हादसा आज सुबह 6 बजे के करीब हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कुवैत में आग लगने की घटना दुखदाई है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हिमाचल में इन दिनों मौसम का ऐसा मिजाज है कि कहीं तपती गर्मी का सामना कर रहे हैं लोग, तो कहीं बर्फबारी भी हो रही है। हिमाचल के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस पहाड़ी राज्य में भी फिलहाल गर्मी से राहत के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, एक ही राज्य लेकिन मौसम का अलग अलग मिजाज।
भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन जब पहाड़ ही तपने लगे तो फिर लाजमी है कि जाएं तो जाएं कहां वाली फीलिंग आएगी। ये दो तस्वीरें प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हिमाचल प्रदेश की हैं। यहाँ मौसम का अजब गजब मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके भी इन दिनों तप रहे हैं। यहाँ के तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रदेश में हीट वेव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में बुधवार यानी आज से हीट वेव को लेकर 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों में कुछ जिलों में, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, इनके कुछ पॉकेट्स में जो हीट वेव आ सकती है, तो हम रखेंगे अलर्ट्स। हिमाचल प्रदेश में 4 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार और 10 शहरों का तापमान 35 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। ऊना में सबसे ज्यादा 43.4 डिग्री, सुंदरनगर में 38.01 डिग्री, सोलन में 35 डिग्री, कांगड़ा में 39.02 डिग्री, मंडी में 37.8 डिग्री, हमीरपुर में 39.7 डिग्री, तो चंबा में तापमान 36.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। राज्य के ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है और आने वाले 6 दिनों में तापमान में और इजाफा होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद प्री मानसून के आने की संभावना जताई गई है, जिससे तपिश से राहत मिलने की उम्मीद है। प्री मानसून की रेंज की बात है, वो 17-18 के बाद जो है ना, फिर ये लग रहा है कि कुछ बारिशों की एक्टिविटी शुरू होगी प्री मानसून, और आगे फिर बीच बीच में बारिशें देखने को आपको मिलेंगी, तो उससे तापमान से भी जो है रिलीफ मिलेगा और हीट वेव कंडीशन है उससे भी निजात मिलेगी। प्रदेश के कई इलाके अभी झुलस रहे हैं, तो कुल्लू में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें रोहतांग पास की हैं, जो बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आ रही हैं। अब इसे मौसम का अजब गजब रंग नहीं तो फिर भला और क्या कहेंगे। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।